स्वागत है आपका अल्ट्रा स्टडी एजुकेशन चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन की और ये पार्ट नंबर 2 है। एक नंबर पार्ट आपका अपलोड हो चुका है जहाँ पर हमने स्क्वायर तक करा था। तो हम बेसिकली सिंप्लीफिकेशन में क्या देख रहे हैं, बॉड मास हमारा हो गया है, स्क्वायर हो गया है। आज हम क्यूब की बात करेंगे और स्क्वायर रूट भी आपका हो गया है, क्यूब रूट की बात करेंगे और फ्रैक्शन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और साथ में आज PYQ भी करेंगे। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी मैथमेटिक्स आती है तो आप यहाँ इस वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाए जा रहे हैं। उसके बाद PYQ भी करेंगे हम। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ये सब हम कल कर चुके हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे यहाँ से क्यूब से। क्यूब से आप क्या समझते हैं सर? किसी की पावर 3, जैसे मैंने कहा, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, 2। अब इसका क्यूब का मतलब इसकी पावर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 × 2 × 2। अब आप जो समझ रहे हैं ना, ये जो 2 है ना, ये किससे मिलकर बराबर का मतलब क्या है? यहाँ 2 है तो ये भी 2 होगा। ये कब 2 होगा? जब ये 3 है ना यहाँ लिखा हुआ, ये ये इधर चला जाएगा। मतलब इसका क्या होता है सर? 2 बराबर क्या होगा? जो 2 × 2 × 2 की ये पावर, जो 3 यहाँ पे उसकी पावर में दे रखा है ना, वो 1/, में चला जाएगा 1/3। ये होता है। तो ये 1/3 कब होगा? 2 = √2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या आएगा? 2 = 2 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें क्या समझनी है, जब हम क्यूब की बात करते हैं तो हम कितने जोड़े निकालते हैं? 3 के। ठीक है। अब जैसे उसने कहा, कभी कभी वो पता है क्या पूछ लेता है आपको, एग्जामिनर बोलेगा आपकी 6 डिजिट की संख्या है क्यूब रूट में, घनमूल में। ठीक है। तो बाहर कितने डिजिट की आएगी? तो यहां से आप क्या समझ रहे हैं सर? अंदर 3 डिजिट है, मतलब 3, सपोज हम 3 मान लेते हैं, 6 डिजिट हैं। 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 3, अब ये 6 है। तो बाहर क्या आएगा इसका? 3 3 का जोड़ा आएगा, 1 और 2। तो बाहर कितने डिजिट की संख्या की? 2 डिजिट की। तो आप बेसिकली याद ये रखें कि अगर क्यूब की बात करेगा तो 3 का जोड़ा बनेगा। अगर अब यहाँ पर 7 डिजिट की होगी ना, तब भी आपकी कितने ही डिजिट की बाहर आएगी? 3 3 के ही पेयर बाहर आएंगे, तो 3 ही डिजिट की बाहर आएगी। कैसे आएगी सर? अब ये 2 हो गया ना, अंदर 2, तो 2 6 6 के आगे, मतलब अगर अंदर 60, मतलब ये हो गया 3 3 3 3 3, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। अब यहां से ये 3 बाहर आ गया, ये 3 बाहर आ गया। अब ये 3 के साथ पता है यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे 27 होगा। ठीक है, तीसरी जो सातवीं संख्या होगी वो होगी 27, तभी तो क्यूब रूट बन जाएगा परफेक्ट। तो यहाँ से कितनी कितने डिजिट बाहर आएंगे? 3। एक का जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, और एक 3 3 का जोड़ा, 3 3 9, 9 3 27, ये बनेगा। तो अगर 7 डिजिट है तब भी बाहर कितने आएगी? तब आपकी आएगी 3। तो याद रखिए, 3 3 के जोड़े के बाद जो जोड़ा नहीं बन रहा है तो उसकी वो पूरा बाहर आएगा। ठीक है, 8 डिजिट में कितना आएगा? तब भी 3 आएगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से आपको क्या याद करना होता है सर? आपको याद करने हैं 30 तक क्यूब रूट। कैसे याद करने हैं? क्यूब याद करने हैं, जैसे 1 का 1 हो गया, ये याद ही करने हैं। 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 3 का 343, और 8 का 512, 9 का 729 हो गया, 13 31 हो गया, 11 का 12 का होगा 17 28। इस प्रकार आप सारे याद कर लीजिएगा इनको। ठीक है। अब इसकी ट्रिक तो होती है, ट्रिक हम बात करेंगे कि कैसे इसको निकालना होता है। अगर हम 2 डिजिट के क्यूब की बात करें, क्यूब हो गए, ठीक है। तो 2 डिजिट के अगर क्यूब की बात कर रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं 21 के क्यूब की, तो आपने फॉर्मूला तो पढ़ा था ना, A की 3, 3A² B, 3B² A,
और बी की 3, ये पढ़ा पढ़ा था हमने भी, ये फॉर्मूला पढ़ा था, तो इसी का प्रयोग करके हम निकालेंगे। ए की 3 क्या हो गया, 2 की 3, यहाँ क्या आएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1, यहाँ क्या आएगा 3 b का स्क्वायर 1 इंटू 2, और b 1 की 3, यही है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 8/12 6 और 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या आ रहा है, 1 एज इट इज उतर जाएगा, 6 एज इट इज उतर जाएगा, 2 एज इट इज उतर जाएगा, जो 1 है इसके साथ यहाँ चले जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 9261 किसका है, 21 का क्यूब है। देख सकते हैं आप, 21 के क्यूब की बात करें 9261 होगा। इसी प्रकार अगर हम 36 की बात करते हैं, 36 के क्यूब की बात करते हैं, क्या होगा सर, 6 का क्यूब 3 b² 36 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, और 3 इंटू a² 9 इंटू 6, और यहाँ क्या आएगा 9 का 3 का क्यूब 27, ठीक है। तो इसका आगे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे करते हैं। तो 3 का क्यूब क्या आएगा 27, साथ में क्या आएगा 954 और 54, यहाँ पे कर लेते हैं 54 इंटू कितना आएगा आपका 3, 162, और ये क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9 9 36 इंटू 9 करेंगे, 324 ये आ गया आपका 324, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 6 का 216। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब ये 6 यहाँ आ गया, 21 यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ 5 आएगा, 34 यहाँ प्लस हो जाएगा, 6 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 19 यहाँ प्लस होगा 16, और क्या आएगा 2 1 3 और 4। तो आपका जो 36 का क्यूब आएगा क्या आएगा 46656, ठीक है। इसी प्रकार आप किसी भी 2 डिजिट की संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, क्यूब रूट की, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपको क्यूब रूट निकालना है, जैसे हम बात कर रहे हैं 6859 की बात कर रहे हैं, इसका क्यूब रूट की बात कर रहे हैं। अब इसमें हमें क्या होता है, जैसे हमने स्क्वायर में बात कर रहा था 2 2 के जोड़े बनाए थे, तो हम इसमें किसके 3 3 के जोड़े बनाएंगे। अब जो 3 का जोड़ा है, तो पहले हम ये देखेंगे ये कहाँ लाई। अब हम पहले इसको देखते हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब। इसमें यूनिट डिजिट का रोल होता है, तो इसको पहले हम लिख लेते हैं यहाँ तक के क्यूब। 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का 8 होगा, 3 का 27 होगा, 4 का 64 होगा, 5 का 125 होगा, 6 का 216 हो गया, 7 का 4343 हो गया, 8 का 512 हो गया, और 9 का 729 हो गया, और 10 का क्यूब की बात करें तो 1000 हो गया। अब इनके यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट 1 है, इसका 8 है, इसका 7 है, इसका 4 है, 5 6 3 2 और 9। अब यहाँ पे 9 यूनिट डिजिट कहाँ पे मिल रहा है आपको, एक ही जगह मिल रहा है, ठीक है, 9 आ गया। अब यहाँ पे जो 6 है ना, ये देखना है किसके क्यूब के बराबर है। तो 1 का क्यूब क्या है 1, 2 का क्यूब होता है 8,
किसके पास है, मतलब छोटा कौन सा है, 8 तो बड़ा हो गया, 6 से छोटा हो गया 1, तो 9, आपका 19 का ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक और देख लेते हैं। ये अक्सर पूछे नहीं जाते, काम नहीं आते, पर आपको 30 तक अगर याद है तो आप यूज कर सकते हैं, बट फिर भी ये पढ़ाना जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप कहीं क्लास पढ़ेंगे तो आपको ये ना लगे कि ये मुझे नहीं पता है, तो इसलिए ठीक है, ज़्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। एक हम बड़ी नंबर देख लेते हैं, जैसे हम देखते हैं 70496। अब यहाँ पे तीन तीन के पेयर बना लिए, ये 3 का पेयर हो गया। अब यहाँ से क्या आएगा आपका, 9 आएगा। अब यहाँ देखो क्या है ये, किसके बराबर है, अगर हम 8 के क्यूब की बात करें 512 होता है, 9 के क्यूब की बात करें 729 होता है, तो किसके पास में 8 छोटे वाला 89। बस ये सिंपल इसकी ट्रिक होती है क्यूब निकालने की। अब एक चीज इसमें और पूछी जाती है, एक स्क्रीन ऐड कर लेते हैं इसमें, देखता हूँ कहाँ से होती स्क्रीन ऐड। ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक चीज, एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ना अक्सर, कि किस संख्या में, किसी संख्या में किसका गुणा करा जाए तो पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, पूर्ण घन बन जाए। जैसे हम इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं, 31 36 में क्या गुणा करा जाए, वह पूर्ण घन बन जाए। इसके लिए हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, 31 36 प्राइम फैक्टर करेंगे 31 36 के, ये 4 से कट जाएगा, 7 टाइम, और ठीक है, फिर इसको 4 से काट सकते हैं, 4 एकम 4 7, 4 9 36, और ये बच गया 6 टाइम कट गया, फिर 4 से कट सकता है, तो को 16 17 18 19, 4 9 36। ठीक है। अब 4 से काट देते, आपके से कटेगा 7 से, 7 7, और 7 से 7। अब मैंने आपको बताया था कि जब घन की बात कर रहे हैं ना हम, घन की कहीं पर क्यूब की, तो हमें तीन तीन के पेयर देखने होते हैं। एक, ये एक पेयर बन गया, यहाँ से 4 बाहर आ गया आपका। अब दूसरा क्या, 3 का पेयर नहीं बनना है, तो इसमें हम इस संख्या में 31 36 में क्या करेंगे, अगर 7 का गुणा कर दिया जाए, दिया जाए, यह यह पूर्ण घन बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगा। और वो पूर्ण घन किसका बनेगा, ठीक है। अब एक तो बोल दिया जाए गुणा कर दिया जाए, अब बोल देगा भाग किसका करा जाए, भाग, इसमें ही भाग भी पूछ सकता है ना, भाग किसका करा जाए। अब भाग के लिए आपको क्या करना है, गुणा करने के लिए एक बढ़ाना है, भाग के लिए दोनों हटाने हैं, तो आप किसका भाग करेंगे, 49 का भाग करेंगे। 49 का भाग करेंगे तो वह पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा लगभग इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, किसका, क्यूब का। एक कॉन्सेप्ट और बचा आपका, कॉन्सेप्ट क्या बचा है सर आपको, कुछ एक टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा अक्सर, अगर अभी आपने कभी प्रैक्टिस करी होगी तो, क्या पूछता है वो, 5 + 2√6, इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है। तो अब यहाँ पे ना एक चीज आपको देखनी होगी, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, a + b² बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, यह जो बना है ना ये वाली संख्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बनी है, और ये क्या है 2ab है। ठीक है, अब आप ये देखो यहाँ पे 5 कैसे बनेगा, अगर हम इसको कंपेयर करें ना, 2ab को कंपेयर करें 2√6, 2 से 2 कट गया, a इंटू बी बराबर √6 आ गया। अब √6 आया तो √6 कैसे बन सकता है, √2 गुणा √3 √6। अब यहां पे देखोगे आप, ये क्या बन गया आपका a, ये क्या बन गया आपका b। तो अब सेम यहां देखो, a का स्क्वायर करोगे √2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करोगे प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 बन गया पूरा। तो ये क्या आएगा 2 प्लस 3 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6। ठीक है, तो किसका, इसका सिंप्लीफाई फॉर्म क्या होगा, √3 प्लस √2 का स्क्वायर, ये इसका सिंप्लीफाई फॉर्म होगा। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और एक आपका होमवर्क दे देता हूं मैं, होमवर्क करें इसका, क्या है 7 प्लस 2√6, ये आपका होमवर्क हो गया। एक और ले लो होमवर्क 2, 7 प्लस 4√3 का पूरा रूट। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं, अगर कोई डाउट हो तो वो भी लिख के बताएं, वो सॉल्व करा देंगे। ठीक है जी, अगले अगला हम बात करते हैं अब क्वेश्चन की। अब हम इसके क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन पूछा गया, अब इसमें हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, बोर्ड मास के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। तो 8 इंटू 5 प्लस 12, 40 प्लस 12 कितना आ गया, 52 आ गया। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 75 माइनस 6 को 24 4 बार, फिर क्या होगा सर, फिर गुणा होगी, माइनस मत कर देना इसको, गुणा होगी 5 की, 75 माइनस 20, 5 55, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट ही थोड़ा हार्ड है, क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन ऐसे पूछे जाते हैं, बट क्यूब रूट स्क्वायर रूट से अलग चैप्टर बनता है, तो उससे कभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं डिफिकल्ट टाइप के, जैसे मैं भी दिखाया था आपको, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्क्वायर से भी। ठीक है, वो आपको मैंने प्रैक्टिस सेट में करा दिया, कभी अगर आपके एग्जाम में आए तो। अभी ग्रुप डी में तो ऐसे देखे नहीं मैंने। ठीक है, अगला क्या दे रखा, अब इसमें क्या करेंगे, पहले बोर्ड मास लगा लो सही। सर 120/10 प्लस इन दोनों के आपस में गुणा कर लो 48, 0 से 0 कट गया, 12 प्लस 48 0, आंसर है। इन डिजिट देखो 0 एक ही जगह आ रहा है तो सीधे आंसर लगाओ जी। अगला क्या है 45 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 6। देखो अगर आपको टाइम लग रहा है, आपके क्वेश्चन गलत हो तो स्टेप बाय स्टेप करो। पहले आपको लगेगा टाइम लग रहा है, बट आप एक कॉन्सेप्ट को 10 बार करेंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। और नहीं हो रहा तो फिर उसको मिलर के सामने बोलो, लिखो, और वो हो जाता है। ठीक है, 45 प्लस 6, अब इसकी मल्टीप्लाई होगी 24, क्या होगा 6, इनके आपस में मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 24। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया 5 4 9, यूनिट डिजिट आ गया आपका आंसर भी। ठीक है जी, कैलकुलेशन ज़्यादा क्यों करनी है। अब यहाँ क्या होगा 96 डिवाइडेड बाय 8 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 30, 92 प्लस 30, यूनिट डिजिट देखो। ठीक है, डायरेक्ट आंसर देना है। एक मिनट, ये होगा ना 42, दो यूनिट डिजिट वाला आंसर होगा। ठीक है जी, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है 72 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 5, नोट है 72, 8 इंटू 7 माइनस 5,
56 -5, एक यूनिट डिजिट देखो कहाँ है, दो जगह है, तो यहाँ से क्या आएगा, 51 नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, 84 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 9 इंटू 5, कितनी बार जाएगा, बार 25 बार 7 बार 7 प्लस 45, एक बात, टू यूनिट जेट वाला देखो, 52, ठीक है। उसके बाद ये है 150 माइनस 6 6 36 एक टाइम और 6 8 48 इंटू 4 32 -32, यहाँ पे 32 माइनस कर दो, 8 यूनिट डिजिट, ठीक है। कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी, अगर आप जब ऑप्शन है आपके पास तो यूनिट डिजिट से आप आधी चीज़ें सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है, 64 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 10, 8 टाइम कर दिया, 9 8 72 हो गया, प्लस 10 हो गया, तो 72 82, दो यूनिट डिजिट वाला आंसर होगा ये। इसके इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो एक 220 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 54, ये कट गया कितनी बार, 10 बार, प्लस 10 कर दो इसमें, 64 वाला आंसर हो गया, यूनिट डिजिट 4 वाला, ठीक है। अगला है 15 के स्क्वायर की बात करें तो 15 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है, 225। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब ये इसने दे दिया क्यूब, तो 1000 होता है किसका, 10 का क्यूब, 729 किसका होता है, 9 का, यहाँ एक सबका एक यूनिट डिजिट है, यहाँ से करेंगे 9 में से 2 गया 7, तो 7, ये यहाँ पे भी 7 है, ऑप्शन ऑप्शन सारे सेम है। इसका आंसर क्या आएगा, 7271, ठीक है, आंसर ऑप्शन सारे सेम है। तो तो दोस्तों, हमारे इसके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर कोई आपको डाउट हो, कोई आपका क्वेश्चन हो जो आपको लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन आप नहीं हो पा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसको सॉल्व करा देंगे अगर नहीं हो रहे कोई क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जुड़े रहें अल्ट्रा स्टडी के साथ और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। भुला ना सको